गोदा ऐसा क्यों करेगी? फोन ट्राई करती हूँ। फोन भी स्विच ऑफ है। क्या? गोदावरी भाग गई। अवसर, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ समय पहले तो मेरी उससे बात हुई है। अवसर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती और इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या? दिखाइए। भैया, ये लड़की ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? आओ साहब, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? दामिनी के घर वालों को उनको क्या जवाब देंगे? भैया, इस लड़की ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। साहब, पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। देवार परमेश्वरा। अरे पल्लवी, संभालो अपने आप को, संभालो। गोदा ने अपना फोन भी ऑफ कर दिया। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा तुम्हारी बेटी ने। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे ये दिन दिखाने से पहले हमारे मरने का इंतजार तो कर लेती। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। साहब देखिए, अपनी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं हूँ ना साहब, मैं कुछ भी करके गोदा को ढूंढ के रहूंगी। क्या ढूंढोगी तुम? हाँ, तुम पता लगाओगी? हाँ, तुम ही ने जहर घोला था ना उसके मन में इस शादी को लेकर। हाँ, उसी का नतीजा ये। तुम्हारी वजह से भागी है मेरी बच्ची, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी गोदा भागी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहाँ है मेरी गोदा? तुमने छुपा के रखा है ना उसे? कहाँ है मेरी गोदा? बता। पल्लवी, छोड़ो मुझे। पल्लवी, कल्याणी को कैसे पता होगा कि गोदा कहाँ है? पल्लवी चाची, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझ पे ये बेतुके इल्जाम लगाए। और रही बात गोदा की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोदा को ढूंढ के रहूंगी। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। औकात नहीं है तेरी कल्याणी को समझने की। कल्याणी को समझने के लिए ना तुझे और 7 जन्म लेने पड़ेंगे, समझा? प्लीज फोन उठाइए मल्हार जी। मल्हार को फोन करके क्या बताना चाहती हो? कि प्लान कामयाब हो गया तुम्हारा? कि उसके साथ मिलकर तुमने गोदावरी को भगा दिया है? पल्लवी ना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सपना तुम्हारा ही किया धरा है। नहीं तर क्या? अरे अगर गोदा को इस रिश्ते से तकलीफ होती तो वो मुझे बता देती ना। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे पता होता। लेकिन पता नहीं है ऐसे क्यों जताना चाहती है कि मुझे मेरी बेटी की चिंता है ही नहीं, जो भी है बस इसी को है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो पल्लवी? अरे कल्याणी पर इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोच लो कि गोदा को भगा के कल्याणी को मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? शुरू से ये रिश्ता नहीं चाहती थी। ये भी तो हो सकता है ना कि इसकी शादी टूटने के बाद विक्रम को इसी घर की लड़की मिली, ये बात इसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ये भी तो हो सकता है कि विक्रम को नीचा दिखाने के लिए इसने गोदा के मन में जहर भर दिया हो। हाँ साहब, आपको भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ? अरे जिस तरह से तुम दामिनी ताई और विक्रम के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो ना, किसी को भी ऐसा ही लगेगा। आप लोगों को जो सोचना है ना आप लोग सोचिए। मैं यहाँ किसी को सफाई देने के लिए नहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल सिर्फ गोदा को ढूंढना है और मैं उसको ढूंढ के रहूंगी। फिर आप लोगों को शायद मुझ पर यकीन हो जाएगा।
मुझे गोदा के कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढने चाहिए। उसके रूम में जाके मुझे उसके दोस्तों के नंबर मिल जाए, उसके स्कूल कॉलेज लॉ कॉलेज के दोस्तों का नंबर अगर मिल जाए। उनसे पता कर सकते हैं ना हम कि कहीं वो किसी के घर तो नहीं आए। उसके कमरे में जाके उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों का नंबर ढूंढती हूँ मैं। कुछ ना कुछ सुराग तो हमें मिल ही जाएगा, हम गोदा को ढूंढ पाएंगे। अरे अरे आओ साहब। अरे अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसके पीछे। अरे उसे वहाँ जाने के बाद पता चल गया कि लॉ की परीक्षा तुमने दी है, तुमने सारी पढ़ाई की है और डिग्री गोदावरी को मिली है। तो अरे जब से कल्याणी इस घर में आई है ना, हमारे गले का फंदा बन गई है। लेकिन अवसर, गोदा को भगाने के पीछे कल्याणी का हाथ नहीं होगा। अरे कल्याणी के लिए सफाई बाद में देना, पहले जाकर रोको ना उसे। अगर कहीं उसे पता चल गया कि लॉ की डिग्री तुम्हें मिली है तो। स्वरा, कल्याणी, मैंने पूरा कमरा देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तुम गोदावरी के कोई लॉ कॉलेज के दोस्तों को जानते हो क्या? अगर उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों का पता मिल गया तो हम सबको फोन करके पूछ सकते हैं ना कि कहीं गोदा उनके घर तो नहीं आए। उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों को जानती हो? उसने कभी उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों का जिक्र किया, किसी के बारे में बताया? कुछ तो पता होगा, किसी का नाम पता होगा। स्वरा बताओ ना, तुम्हें पता है क्या उसके दोस्तों के बारे में? कल्याणी, गोदा के कॉलेज के ज्यादा दोस्त नहीं थे। हाँ, बराबर। कल्याणी, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने गोदावरी को भगाया है तो बताओ ना कहाँ रखा है उसे। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। अरे फिर से यही बात। अरे ऐसा क्या करूं मैं जो आप लोग मुझ पे यकीन करने लगे कि मैंने गोदा को नहीं भगाया है? खैर, इन सब बातों का वक्त नहीं है, अभी हमें गोदा को ढूंढना है। पल्लवी चाची, मुझे गोदा ने एक बार बताया था कि उसकी एक पर्सनल डायरी है जिसमें वो अपने दोस्तों के सारे कॉन्टैक्ट्स लिखती है बैकअप के लिए। वो डायरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ है उसकी डायरी? विवेक चाचा, आपको पता है? आई तुम्हें नहीं ढूंढती हूँ। डायरी मिल गई डायरी मिल गई। इस डायरी में उसके कॉलेज के दोस्तों का नंबर होगा और हम पता कर सकते हैं कि वो गई कहाँ पर है। ये तो बड़ी अजीब बात है, कॉलेज के दोस्तों का नंबर है, स्कूल के दोस्तों का नंबर है, पर लॉ कॉलेज के दोस्तों का नंबर नहीं है। कल्याणी, तुम ये नाटक करके हमें बेवकूफ मत बनाओ, समझी? भगवान का वास्ता है, तुम हमें बता दो कि तुमने हमारी बेटी को कहाँ भगाया है। बस कीजिए विवेक भाऊ, कल्याणी ने तो गोदा के साथ बात भी नहीं की थी, तो फिर वो कैसे उसे भगा सकती है? बिना सच जाने आप कल्याणी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कल्याणी बता दो ना, तुमने गोदावरी को कहाँ छुपा के रखा है? ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अरे दामिनी ताई और विक्रम को पता चलेगा तो हम उन्हें क्या बताएंगे? ये क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? गोदा मेरी